वेलकम बैक। पाकिस्तान की बॉक्सिंग, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में खेलों के हवाले से, तो जिस खेल पर भी बात करें ज़्यादातर हमें उसकी ख़राबियों के ऊपर ही बात करना पड़ती है, क्योंकि ख़राबियाँ ही ज़्यादा नज़र आती हैं। मजीद बरोही साहब, क्वालिफाइंग राउंड ओलंपिक्स का, आप समझते हैं कि फेडरेशन ने उतना आपको फैसिलिटेट किया, उतना आपको प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया? और उससे पहले, ब्रेक से पहले, जो मैंने सवाल आपके सामने रखा था कि खिलाड़ियों ने ये जो मसाइल हैं वो किस तरह से उनके एतमाद को उन्होंने मुतासर किया? खिलाड़ियों को काफ़ी मुतासर किया। उनको जैसे पता है, एक घर से, मिसाल के तौर पर एक घर से दूसरी घर पे शिफ्ट होना कितनी परेशानी की बात होती है। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, ज़हनी तौर पर कंफ्यूज हो गए थे कि हम वहाँ तैयार नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए, या एक ऐसी जगह थी तो वहाँ हमारे ऊपर मतलब हमें ऑर्डर से काम करना पड़ता। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो वो खिलाड़ी भी तैयार नहीं थे, कंफ्यूज हो गए थे, सर हम नहीं जाएंगे वहाँ, यहाँ हमें कहीं पाकिस्तान स्पोर्ट्स को कहीं भी कमरा दे दे, कहीं भी जगह दे दे, मगर अपने अंडर दे दे, अपने ज़ेरे नज़र करें, ताकि हम इधर यहीं ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है। वहाँ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हमने फ़ाइट की वहाँ, अकरम साहब ने भी मतलब काफ़ी वहाँ इस हॉस्पिटल में रह के वहाँ से फ़ोन वगैरह किए। जब आप आस्ताना खेलने के लिए जाते हैं, ये जो कैफियत है जाने की, ना जाने की, इतना ताख़ीर से पहुंचने की, ये किस तरह से असरअंदाज हुई है खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर? कारकर्दगी तो जाहिर सी पड़ती है कि हम रात को जो है ना 3:30 बजे हम आस्ताना पहुँचे, सुबह वज़न के लिए जाना था 7 बजे। तो वहाँ जो है ना ऐसा था कि वज़न उतारने वाली बात थी कि वज़न किसी के ज़्यादा थे, तो कंफ्यूज हो गए कि वज़न भी ज़्यादा है, सुबह वज़न भी देना है, तो उसको तो हम वज़न को कम करने हैं। फिर ये बहुत सारे इस तरह के मामला होते हैं कि बॉक्सर इस बच्चे जैसा जहन बन जाता है उसका, खिलाड़ी का हसास बन जाता है। और उस वक्त हम हसास टाइम पे जो है ना, हसास कोई भी गलत काम कर जाए, वो पूरे जो पिछले जो रिकॉर्ड है ट्रेनिंग कराए हम, स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग कराई, अच्छी ट्रेनिंग कराई, वो सब बेकार चली जाती है इस टाइम। ठीक है। तो असर पड़ा इसी वजह से। हमारे लड़के जो है ना कंफ्यूज भी थे थोड़ा मेंटली तौर पर। आप समझते हैं कि सलाहियत में भी कमी थी? ड्रॉज का जिक्र किया सेक्रेटरी साहब ने, सलाहियत में भी कमी थी? जो ड्रॉज निकले हैं, हम कम सलाहियत में थे जिसकी वजह से हम हारे हैं, या फिर हमारी तैयारी मुनासिब नहीं थी? सलाहियत में तो अल्लाह का फजल व करम है। हमारे बॉक्सर इस तरह ट्रेनिंग किए, खुद एतमाद भरोसे के साथ ट्रेनिंग किए और फुल पावर के साथ किए। वसीम था, उसने कहा सर मैं पिछले यहाँ इस्लामाबाद में 1 साल से यहाँ कैंप में हूँ, इतनी अच्छी ट्रेनिंग मैंने नहीं देखी। ठीक है। तो उसने ये अपने उसे कहा, अल्फाज बयान किए कि मैंने इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग अच्छी ट्रेनिंग मैंने नहीं देखी। जिस तरह नेमतुल्लाह था, उसने भी कहा और लड़कों ने भी कहा, कादर खान लड़का, उसने भी कहा कि बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग जा रही। तो अच्छी ट्रेनिंग के बाद वहाँ जाके इस तरह रिज़ल्ट देना, ये लड़कों में मतलब लड़कों का कोई कसूर नहीं है। लड़कों ने अपनी फुल फिटनेस के साथ वहाँ गेम खेला। खान साहब का कसूर है ना? फिर खान साहब, ये फिर खान साहब फेडरेशन ने का कसूर है? नहीं, वो फेडरेशन तो वहाँ ड्रा निकालने वाली नहीं थी ना। नहीं, वो कहते हैं सलाहियत में कोई कमी नहीं है, हम उसको भी हरा सकते हैं, तैयारी हमारी मैं एक बात बताऊँ आपको, बात जो है वो ये है कि हम जिस लेवल पे खड़े हैं बॉक्सिंग की, कि हम आज तक पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड में सिल्वर मेडल नहीं हुआ। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड नहीं हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एक ब्रॉन्ज मेडल है हमारे पास, जो पाकिस्तान की पूरी बॉक्सिंग की हिस्ट्री है, और ओलंपिक में 1 ब्रॉन्ज है। आप समझते हैं कि 60 साल तारीख में कितने ओलंपिक हुए होंगे? ठीक है। पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया होगा बॉक्सिंग में, और मेडल नहीं आए? उसकी ये वजह नहीं है कि हमारे लड़के जो है वो जो दुनिया की जो बॉक्सिंग है उससे नीचे हैं, या पहले थे या अब है। मैं हकीकत बताऊँ, कॉम्बैट गेम हमने खेला है, वहाँ गोल्ड मेडल लिया है हमने। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हमने ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, ये और पहली दफ़ा हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। कभी हमने 2 ब्रॉन्ज नहीं लिया। हमने जो भी मेडल लाए, चाहे गोल्ड मेडल हो या सिल्वर मेडल हो या ब्रॉन्ज हो, 1 लिया है कॉमनवेल्थ गेम में। तो टीम जो है वो ट्रैक के ऊपर जा रही थी। मैं आपको सही बात ट्रैक से हटी क्यों है खान साहब? सवाल तो वो पाकिस्तान में जो कुछ लोगों ने जो पॉलिटिक्स की, मैं उसकी सही वजह आपको बताना चाहूँगा कि 2010 के बाद लोगों की नज़रें ये लग गई थी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन सही ट्रैक के ऊपर जा रही है और ये ओलंपिक को क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक है। हुआ कुछ यूँ है कि मैंने फिर बताऊँगा कि वसीम को डिस्टर्ब किया गया। पूरी वसीम के डिस्टर्ब होने, किसने किया? वसीम
कुछ दोस्त हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन में रहकर अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बॉक्सिंग फेडरेशन के लोग खुश हैं? कुछ दोस्त खुश हैं, कुछ दोस्त खुश हैं, बहुत खुश हैं। वो इस बुनियाद के ऊपर हैं कि जी अब जो है वो इनके ऊपर जितना हम कीचड़ उछाल सकते हैं उछाल लेंगे कि इन्होंने ये इस काबिल नहीं है या इन्होंने ऐसा, लेकिन वो खुद ये नहीं देख रहे कि हमने किस तरह से एक अच्छे लड़के को डिस्टर्ब किया है। अगर वसीम बात मेरी मान जाता, मैं आपको एक छोटा सा एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि आईबा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वार्टर फाइनलिस्ट क्वालिफाई होने थे फॉर लंदन ओलंपिक, मतलब 49 किलोग्राम के अंदर 8 वेट कैटेगरी ने क्वालिफाई होना था फॉर लंदन ओलंपिक। एक वेट में 10 वेट कैटेगरी थी, लेकिन 49 किलोग्राम में दुनिया की 128 कंट्री वहाँ मौजूद थी। दुनिया की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। उसमें अब आप जोन वाइज कर लीजिए, ओशियाना जोन था, अमेरिका जोन था, उसके अंदर जो अफ्रीका जोन था, यूरोप जोन था और एशिया जोन था। इनकी 128 कंट्री वहाँ बॉक्सिंग खेल रही थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और वो क्वालिफिकेशन थी फॉर लंदन ओलंपिक कि जो लड़का क्वार्टर फाइनल तक पहुँच जाएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा लंदन ओलंपिक। मैंने वसीम से कहा कि आप 49 किलोग्राम में खेलें, और तमाम सिनेरियो यहाँ चलता रहा कि जी वो आमिर खान के भाई को अगर हारून को खिलाया जा रहा है 52 किलोग्राम में, तो अकरम को कोई मकासद हासिल करने हैं उनसे, किनसे? आमिर खान के भाई से। अगर मुझे आमिर खान के भाई से कोई मफादात हासिल करने थे तो 2010 अक्टूबर मैंने उसको खिलाया है कॉमनवेल्थ गेम्स, और उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अक्टूबर 2011, एक साल के अंदर मैं अपने मकासद हासिल कर सकता था, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर हमने उसको चांस दिया इंटरनेशनल इवेंट में, वो आके खेले, लेकिन हुआ ये कि टीम को तोड़ा गया, वसीम को पंप किया गया। वसीम ने 52 किलोग्राम के अलावा 49 में खेलने से मना कर दिया। लेकिन अगर आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप देखेंगे और 49 किलोग्राम देखेंगे, 49 किलोग्राम के अंदर एशिया से 5 लड़के क्वालिफाई कर गए फॉर लंदन ओलंपिक, ठीक। चाइना, इंडिया, कोरिया, थाईलैंड एंड मंगोलिया, ये टफ टीम है एशिया की जो क्वालिफाई कर गई फॉर लंदन ओलंपिक। मैंने उस वक्त जो वहाँ कोच मौजूद थे, मैंने उनसे कहा कि अगर वसीम खेल रहा होता 49 में, आपका क्या ख्याल है, ये क्वालिफाई करता या नहीं करता? बोला हाँ करता। मैंने कहा बहुत बस मिस हो चुकी है हमसे। मजीद ये बताइएगा कि जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं खान साहब खिलाड़ियों की कैटेगरीज़ के हवाले से, आप समझते हैं, इनकी राय से आप इत्तफाक करते हैं कि जो ये कह रहे हैं वाक़तन कोचिंग की अगर नुक्ता नज़र से देखा जाए ऐसा हो जाता, जो कि अब होना तो नहीं है, अगर ऐसा हो जाता तो बेहतर होता आपके ख्याल में? यहाँ बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ अभी इस क्वालिफाई राउंड में सिर्फ एशिया से एक ही को क्वालिफाई करना था। वो गोल्ड मेडल होता तो क्वालिफाई हो जाता है, ठीक। तो मैं समझता हूँ इससे पहले जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गए थे वहाँ से मतलब एशिया से काफ़ी लड़के निकल चुके थे, ठीक। तो इस एशिया से हमें सिर्फ एक लड़के की ज़रूरत थी उनको, तो एशिया से इसीलिए गोल्ड लेने की ज़रूरत थी, सिर्फ वो जो गोल्ड लेता वही मतलब क्वालिफाई कर जाता। इससे पहले सारे लड़के निकल चुके थे। अगर वो 49 में खेलता, मैं बोलता ये 100% ये क्वालिफाई कर जाता। आप देख रहे हैं कि बॉक्सिंग ऊपर जा रही है? बॉक्सिंग को कुछ लोग, हमारे फेडरेशन के लोग ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ले भी जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बॉक्सिंग को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो घर बैठे जो है ना कुछ बयानात वगैरह दे देते हैं, कुछ बोल लेते हैं मीडिया को, तो ये बेहतरी नहीं है बॉक्सिंग के लिए, ठीक। तो अकरम खान साहब, मैं इसकी मुंह पे तारीफ़ नहीं करता, मैंने इनके साथ काम किए, काफ़ी अर्सा काम किए। मैंने प्रोफेसर अनवर चौधरी के साथ होते थे, मैं भी होता था अकरम भाई के साथ। मैं काफ़ी रात दिन काम करने वाले शख्स है। कोई लोग बोले कि कोई कहे कि मैं 2 घंटे मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पैरों में चाले पड़ गए, तो ये तो बात नहीं है। अकरम भाई और मैंने इनको देखा है कि 24 घंटे काम करने के बावजूद भी कह रहे हैं कि अगर कोई काम है बताएं। इस तरह का शख्स, वो घर बैठे लोग जो है ना बयानात देते हैं, मीडिया में आते हैं, प्रेस देते हैं, तो उनको नहीं देनी चाहिए। मुझे इस बात पे बहुत अफसोस होता है कि मतलब वो बॉक्सिंग को मारे। ये हमारा शौक़ ज़ौक़ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है। मुझे तो 27-28 साल हो गए हैं बॉक्सिंग में, तो हमारा मकसद ये है बॉक्सिंग को इम्प्रूवमेंट लाना, बॉक्सिंग के लिए खिदमत करना, बॉक्सिंग के लिए काम। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर दौदा खान भुट्टो। खान साहब, हुकूमत
कि कितनी सरपरस्ती आपको रही है, और आप समझते हैं कि जो 2 इवेंट्स आपने करवाए पाकिस्तान में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, उनके मकासद हासिल हुए? बिल्कुल, यहाँ पे कोई एक टीम आने, कोई भी कहीं से, जब से श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, क्रिकेट टीम पे, उसके बाद से किसी भी स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी, इंटरनेशनल एक्टिविटी थी नहीं पाकिस्तान में। तो हमने कहा कि हमने इस चीज़ को ब्रेक करना है, हमने यहाँ पे एक इंटरनेशनल इवेंट कराना है, बाहर की कंट्रीज़ को लाना है और उनको दिखाना है कि पाकिस्तान भी ऐसी हालत नहीं है, यहाँ पे स्पोर्ट्स हो सकती है। अब हम हर दफ़ा अपना मुंह लेके बाहर तो नहीं जा सकते, अपने बॉक्सरों को लिया, सबको लिया, घूमने चले गए बाहर, जाके इवेंट उनके देख के आ गए और ख़ुद उनको ना बुलाएं यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमें भी एम्बेरसमेंट हो रही थी। तो हमने यहाँ पे एक इवेंट जो है 2010 में कराची में इवेंट कराया, जिसमें हमारे पास 25 कंट्रीज़ आए, 210 जो है उसमें बॉक्सर्स और ऑफिशियल्स शामिल थे, 250 लोगों का बाहर के फॉरेनर्स आए, जिसमें यूरोपियन थे, अफ्रीकन थे, एशियन थे, आपके सारे कॉन्टिनेंट से जो है वो लोग आए थे। और एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ यहाँ पे, बहुत उनको जैसे एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होता है वैसा इवेंट हुआ, उसको ऐबा ने रिकग्नाइज़ किया। हमारा आज जो भी इवेंट होने से पहले ही वही ऐबा की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, वो शेड्यूल्ड होता है वैसे ही। ठीक है, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे आ गए, हमारी जो टर्म्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो बहाल हो गए उस इवेंट कराने से। हमारे आरजेज़ मुफ्त में बाहर जाने लगे, जो बेचारे यहाँ पे बैठे हुए थे, कोई बुलाता नहीं था उनको अभी बुलाया जा रहा है। हमारे ITOs बाहर बुलाया जा रहे हैं, हमारे आरजेज़ बाहर बुलाए जा रहे हैं, हमारे बॉक्सरों को फ्री में जो है बाहर बुलाया जाता है। इस तरह की जो गेम्स होती हैं उसमें बुलाया जाता है इनको, जैसे कॉम्बैट गेम्स हुई थी वहाँ पे इनको फ्री में बुलाया गया, ऐबा की तरफ से वहाँ गए। तो ये इंटरनेशनल एक्टिविटी बहाल करना, हम अपने सिर्फ मुल्क में खेलना चाहें तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, फिर हम अपनी मुल्क की लेवल पे ही खेलेंगे। इसी तरह के नेशनल टूर्नामेंट होंगे, यहीं पर ही खेलेंगे, यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी स्पोर्ट्स। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल में जाना है, इंटरनेशनल अरीना में जाना है, तो ये एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी होंगी। गवर्नमेंट ने जो है पिछले टूर्नामेंट में सपोर्ट किया था, ठीक है, इस टूर्नामेंट में कोई सपोर्ट नहीं थी, और इस वजह से शायद कि इस दफ़ा जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ही नहीं थी, ठीक, वो उन्होंने जो है डिवॉल्व कर दी प्रोविंसेस में, और उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स फेडरल में थी नहीं, तो कोई सपोर्ट नहीं हुई, ना कोई गवर्नमेंट से आया, ना किसी को पता चला, कुछ भी नहीं था। ये भी बहुत बड़ा इवेंट था, इसमें आपके पास 30 कंट्रीज़ आए थे बाहर से, उनको जो है जो हम कर सके हमने किया। हमने उनको मैरियट में भी रहा, जब पैसे ख़त्म हो गए मैरियट में तो उनको जो है हॉस्टल्स में शिफ्ट किया, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ दी, खाना खिलाया, जो कर सकते थे किया हमने, जो है उनको टिकट्स दी, सब कुछ। ये इसमें सिर्फ मेरा नाम नहीं था, इसमें मुल्क का नाम था। तो ये सबको सोचना चाहिए था कि एक मुल्क के लिए जो इंसान करने जा रहा है उसकी हेल्प की जाती है। और अगर इस दफ़ा गवर्नमेंट ने नहीं किया, नॉन सीरियस एटीट्यूड था शायद इस वजह से कि मिनिस्ट्री नहीं थी वहाँ पे। अगर मिनिस्ट्री होती, इससे पहले मिनिस्ट्री थी तो हमारी हेल्प हुई थी बिल्कुल। इंटरनेशनल जो इससे पहले टूर्नामेंट हुआ था उसमें सारा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था और उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आया था। अगर हम आज भी सेफ़ गेम्स में जाते हैं, चाहे यहाँ पे एक इंटर प्रोविंशनल गेम्स होते हैं, चाहे एक छोटे मोटे गेम्स होते हैं पाकिस्तान में, उस पर आपके 50-60 मिलियन नॉर्मल खर्चा आ जाता है। ठीक, ये तो बहुत बड़ा इवेंट था, इसमें 250 लोग बाहर से आए थे जिनका हमने टिकट भी भरा था, उनका टिकट भरा, उनकी लॉजिंग बोर्डिंग सब हमने कराई थी। उसके बावजूद हमारा जो है 4.45 मिलियन मेरे ख्याल से खर्चा आया था और वो सब गवर्नमेंट नहीं दिया था। खान साहब, अभी आपने जो दूसरा शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट करवाया उसमें आपको हुकूमती सपोर्ट नहीं मिली, बिल्कुल बावजूद इसके कि टूर्नामेंट का नाम हुक्मरान जमात की जो कायद हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके नाम से रखा गया। इसकी वजह क्या है? एक तो आपने बताया कि वजारत खेल नहीं थी, लेकिन PSB के जो मामला हैं, PSB देखें, PSB के पास ख़ुद के फंड्स नहीं हैं, वो अपने जो उनके पास वो जो हैं जो जॉब करते हैं लोग, उनको वो पे नहीं कर पा रहे, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं नहीं मेरे ख्याल से। बजट बिल्कुल, स्पोर्ट्स को यहाँ पे नज़रअंदाज किया जा रहा है पाकिस्तान में। ठीक, और उसके बावजूद ये आजकल हम जो थोड़े बहुत मेडल लेके आते हैं, कॉमनवेल्थ से लेके आते हैं, सेफ गेम से लेके आते हैं, एशियन गेम से लेके आते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कि हम लेके आते हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, हमारे पास इतने सोर्सेज हैं ही नहीं। हमारे पास कोई एक दफ़ा कोच आया था हमारा, बाहर से हायर किया था 1 साल के लिए, उसके बाद वो कोच का कॉन्ट्रैक्ट ही कभी नहीं हुआ दोबारा कि कोच हम बुला सकें बाहर से। वो PSB का काम है, वो हमारा काम नहीं है, लेकिन वो PSB ने हमें कभी दिया ही नहीं कि दोबारा आप कोच को बुलाएं। कोच अगर बाहर कोई फॉरेन कोच होगा यहाँ पे तो ये इनको ट्रेन कर सकेगा ना, फॉरेन कोच ही नहीं है यहाँ पे। हमारे कोचेज़ अच्छे हैं, वो ये नहीं है कि हमारे कोचेज़ अच्छे नहीं हैं, लेकिन आजकल जो टेक्निक्स हैं वो कुछ डिफरेंट हो गई हैं। वो ज़्यादा जो है पढ़ी लिखे लोग और वो ज़्यादा समझ रहे हैं उस चीज़ों को,
और वो टेक्निकलिटीज़ अभी वो डिफरेंट हो गई हैं ज़्यादा, तो हमें फॉरेन कोच की ज़रूरत है जो हमारे कोचेस को भी कोच करे और हमारे बॉक्सर्स को भी। फ़ॉरेन कोच की आपने बात की है, फ़ॉरेन कोच का सवाल बाद में, पहले ये बताइएगा अभी मकरूज़ है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, जो दूसरा आपने शहीद बेनज़ीर भुट्टो टूर्नामेंट करवाया है उसके वाजबात के हवाले से, अगर क्लियर नहीं होते 1 साल बाद 2 साल बाद दोबारा देख रहे हैं हम एक ऐसा ही बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में? इंशाल्लाह इस साल दोबारा कराएंगे इस तरह का टूर्नामेंट, और ऐसे कोई हमारे ऊपर ड्यूज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है कुछ छोटे मोटे वेंडर्स हैं जिनके पैसे रहे हुए हैं, वो भी हमारी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी जिसके साथ हमारा मुआहदा हुआ था कि वो स्पॉन्सर प्राइवेट स्पॉन्सर्स करेंगे और इस इवेंट के जो भी एक्सपेंडिचर है वो कवर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। उसके बाद भी मैंने उनको 2.5 मिलियन दिए और उनकी जो है उनको बोला कि ठीक है अभी नहीं हो रहे आपको स्पॉन्सर्स, कोई मसला नहीं, आप इसको कंटिन्यू करो। ठीक है। उसके अलावा भी छोटे मोटे वेंडर्स हैं, किसी के 50,000 किसी के लाख हैं, कुछ हैं इस तरह, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा दे देंगे इंशाल्लाह। गैर मुल्की कोच आप कितने पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है कि जो है जल्द से जल्द फ़ॉरेन कोच आए अभी, और जो है अभी जो गैर ज़रूरी टूर्नामेंट्स हैं उसमें हमने पार्टिसिपेट भी नहीं करना। अभी हमने सिर्फ अपनी कोचिंग पे ध्यान देना है। हमारे पास बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं, बस इनको कोचिंग की ज़रूरत है। और हमारे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बहाल हो जाता है, हमारा कोई CIA से स्टेट से कोच आ जाता है या क्यूबा से कोच आ जाता है, तो बस हमारे इंशाल्लाह फिर ये बॉक्सिंग जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगी। पाकिस्तान में हॉकी, बॉक्सिंग और रेसलिंग के अलावा कभी किसी ने कोई मेडल लेके आया नहीं है। ये 3 ही गेम्स हैं जिस पे हम रिलाय कर सकते हैं, और जो है उम्मीद है कि एक दफ़ा फिर हम कामयाब होंगे कि बॉक्सिंग ओलंपिक से मेडल लाए। जनरल काउंसिल का आपने जिक्र किया, इस जनरल काउंसिल के बाद क्या तब्दीली आप देखते हैं? देखें, इस जनरल काउंसिल में पहली चीज़ ये कि सामने आ जाएगा कि कसूरवार कौन है। ठीक। उसके बाद ये जनरल काउंसिल की अथॉरिटी है, मेरी नहीं है कि वो उसको क्या सज़ा देती है, माफ़ कर देती है, छोड़ देती है, वो सब जनरल काउंसिल के हाथ में है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जिसका कसूर है वो सामने आ जाए बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोदा खान भुट्टो साहब। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जवान साहब सदर दोदा खान भुट्टो की। पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। क्वालिफाइंग राउंड में जो खामियां रही हैं उसका जिक्र दोदा खान भुट्टो ने किया है। कहीं अपने ही घर में ऐसे लोग तो मौजूद नहीं हैं जो इस खेल की तरक्की नहीं चाहते हैं। इस हवाले से भुट्टो साहब का ये कहना है कि जनरल काउंसिल का इजलास दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ज़िम्मेदारों का तयन बहरहाल, और फिर उनको उनकी जो सज़ा है वो ज़रूरी है ताकि हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। This program